आपके तो दाखिले पर पाबंदी की बात हो रही है, आप लोग पैसे चला रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, ये इनके दिमाग में जो मनफी बातें हैं ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लाहौर हमारा है और आप सबको इल्म है कि लाहौर में तो मेरे ननियाल हैं, मेरे मामू जो शायर भी हैं, अदीब भी हैं और एमपीए भी रहे हैं, असलम गुरदासपुरी और दीगर हमारे बहुत कजन हैं और हम तो आते जाते हैं। लाहौर हमारा है और किसी को पाबंदी अगर कोई लगाता है तो उसको देख लेंगे। ये सिर्फ इनकी इल्जामात, क्योंकि जिस तरह खान साहब इल्जाम खान है, इस तरह इनके जितने हवारी हैं जो इनके साथ हैं वो भी इसी तरह की बातें करते हैं और इनका अंदाज़े सियासत ही ये है, बल्कि मैं कहूँगा कि अंदाज़े सियासत है जहाँ हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। मगर शाह साहब के राब्ते आप लोगों ने करने की कोशिश की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कि जी आप एब्सटेन करें, जिसमें खवातीन एमपीएस हैं, उनसे भी राब्ते करने की कोशिश की गई जरदारी साहब की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, जब आप हैं पंजाब में, लाहौर में? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि अभी फवाद साहब के कहने के बाद कुछ कॉल्स आ रही हैं मुझे कुछ एमपीएस की कि सर अब अगर आप आए हुए तो हमसे मिले। हमने कहा जी हमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, मिलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अब बाद में ही मिलेंगे क्योंकि मिलते हैं तो फिर खामखा के इल्जामात लगते हैं। इससे पहले कोई ऐसी बात नहीं थी। ये अजीब सी बात लग रही है कि फवाद चौधरी साहब ने इल्जाम लगाया कि आप पैसों की ऑफर कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपको कॉल आना शुरू हो गई कि आके मिले। वो अब तो मेरे ख्याल में फवाद साहब के इस बयान ने में भी कुछ मजीद अगर कोई ऐसा सिलसिला है तो आसानी कर दी होगी कि अब ज्यादा राब्ते हो रहे हैं, लेकिन हमारे पहले कोई ऐसा किसी से राब्ता नहीं था। वैसे अगर आपका राब्ता नहीं है तो फिर आप लोगों का जो ट्रिप है, दौरा है जरदारी साहब का और आपका, वो तो फिर फ्लॉप ही हुआ ना, क्योंकि काफ लीग के भी 10 के 10 अरकान परवेज इलाही के साथ मौजूद हैं। हालांकि आप चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिले थे, आप भी मौजूद थे, जरदारी साहब मिले और आप कह रहे हैं पीटीआई के लोगों से भी राब्ता नहीं हुआ, तो फिर तो नाकाम ही हुआ आपका दौरा। देखिए, ये तो आप इसको कुछ भी कह लें शाहजेब साहब, लेकिन मेरा अर्ज ये है कि अगर हमारा कोई इस मकसद के लिए हम लोग यहाँ नहीं है, लेकिन अगर इनके पास अक्सरियत है तो ये अपना एतमाद का वोट क्यों नहीं ले लेते? ये इस बात का गमाजी है कि लोग इनके साथ नहीं है, इसलिए ये आए बाएं शाएं कर रहे हैं। और एक आईनी सिलसिला जो गवर्नर साहब की तरफ से कहा गया कि वे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जिससे अब ये मुनहरिफ हो रहे हैं। अगर इनके पास लोग होते तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते और नेक्स्ट डे ये तोड़ दें असेंबली। और ये जो बातें हैं खान साहब की कि जी जुम्मे को तोड़ूंगा, इस हफ्ते को तोड़ूंगा, ये सिर्फ बातें हैं। चले अभी यहाँ तो ये सिलसिला है ना, केपी में क्या है, केपी की असेंबली क्यों नहीं तोड़ते? ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। वैसे अब ज़ाहिर इतलात ये भी आ रही है कि पहले तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि वो कौमी असेंबली भी आ रहे हैं अपने इस्तीफे देने के लिए, मगर अब शायद वो नहीं आएंगे। जो कोर्ट किया जा रहा है शिबली फराज साहब को कि हम तो अदालत ही जाएंगे। अगर वो असेंबली आ जाते हैं तो वहाँ पर इस्तीफे कबूल कर लेंगे, क्योंकि जो स्पीकर हैं वो आपकी जमात से हैं, राजा परवेज अशरफ साहब। देखिए, इस्तीफे ये भी एक सीधा खुला हुआ इशू है कि वो जो इनके लियारी से एमएनए हैं वो कोर्ट में चले गए हैं कि जी मैंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया। ये कोई हमारे हैं? वो इनके लोग हैं। इनके जो जैकमाबाद से हमारे मोहतरम सुमरो साहब, उन्होंने कहा जी मैंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया, मैंने तो छुट्टी की मेरी मंजूर की जाए। इस तरह और इनके बहुत सारे हैं। अब ये लोगों को प्रेशर करके कुछ जरूर इनके साथ आएंगे, तो स्पीकर साहब जो आइन के मुताबिक होगा वो ही होगा। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये परवेज इलाही साहब हमारे लिए मोहतरम है जाती तौर पे, लेकिन इस वक्त उनके पास अक्सरियत हासिल नहीं है। क्या वो चीफ मिनिस्टर साहब जिनको हाउस की अक्सरियत ना हो वो इस असेंबली को क्यों तोड़ सकते हैं? क्यों तोड़ेंगे? तो यही वजह है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वैसा फिर आप लोगों के पास फिर नंबर पूरे हैं, और नून लीग अगर जो इरादा जाहिर कर रही है, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि हम फवाद चौधरी साहब का एक बयान था वो आपको दिखा देते हैं कि कौमी असेंबली का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, वो मैं दिखाऊंगा। मगर पहले नासिर साहब, आप लोग भी राजी हैं क्या कि अगर हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला बने, और आपको लगता है कि नंबर्स हैं इतने कि वो बन सकते हैं? जी वो बिल्कुल बन जाएंगे। और ये ज्यादा अक्सरियत हमारे साथ जो ये अलायंस है इसमें पीएमएलएन के पास है पंजाब में, तो उनका बनता है कि वो जिसको भी बनाए
हमजा साहब को बनाते हैं, किसी और को बनाते हैं, तो जाहिर है हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो वैसे बातें चल रही थी कि जी पीपल्स पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर आएगा, अगर सबका मुत्तफिका फैसला होगा तो हमें एतराज तो नहीं होगा ना। जिस तरह 10 सीटों पे क्यू को चीफ मिनिस्टरशिप मिल सकती है, तो पीपल्स पार्टी की भी 7 सीटें हैं और उसमें मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो इखलाकी तौर पर और अददी लिहाज से ये PMLN को हक हासिल है कि चीफ मिनिस्टर उनका आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अपना बनाना है तो बना लें सीएम, मगर हमारे बारे में भी सोच लें, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम क्यों नहीं कहेंगे। पीपल्स पार्टी भी पॉलिटिकली है यहाँ पे, और हम अगर 10 पे क्यू को मिल सकती है तो 7 पे पीपल्स पार्टी को भी दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जब टीवी पर आप इस तरह कह रहे हैं तो पर्सनल मीटिंग में तो काफ़ी इसरार ही किया होगा जरदारी साहब ने। देखिए, जरदारी साहब आपके इल्म में है कि बहुत बड़े दिल के मालिक हैं और उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की और वो कहेंगे भी नहीं। ये तो मैं एक पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ आपके साथ क्योंकि आपने एक सवाल किया। अदरवाइज कभी भी जो जिनका नाम आसिफ अली जरदारी है, जो हमारे बड़े हैं, और वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते। उन्होंने तो आज भी कहा है कि हमजा का हक है, लेकिन ये तो खुद फैसला करेंगे PMLN वाले कि वो किसको भी लाते हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे।